व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है, आज हम लोग हेरिटेज म्यूज़ियम आए हैं और यहाँ के कुछ ऐसे दिल फरेब मनाजिर आपको दिखाने हैं जो कि शायद ही आपने कभी किसी वीडियो में पहले देखे हों। और हमारे साथ यासिर भाई मौजूद हैं, क्योंकि मैं अपना कैमरा यासिर भाई की तरफ अगर करूँ तो आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही उम्दा और बहुत ही क्लासिक किस्म की चीज़ें हैं, पुरानी पाकिस्तान की तारीख को शो करती हैं, और वो इंशाल्लाह आज हम सब कवर करने की कोशिश करेंगे हमारे इस चैनल पे व्लॉग बाय मोहम्मद यासिर विद मुसव्विर अली। विरसा बेसिकली उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है और विरसा का मतलब हेरिटेज होता है। हमारी हिस्ट्री यहाँ पे बहुत सारी मौजूद है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के ट्रक मौजूद होते हैं जो कि आपको दुनिया के किसी हिस्से में आपको ये इस तरह के ट्रक्स नहीं मिलते। और ये पुरानी एक कश्ती यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, जिसको कश्ती कहना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि उर्दू में जो सही इसका लफ्ज़ है वो किश्ती है, ठीक है। तो ये किश्ती मौजूद है हमारी, या इसको आप जहाज़ कह लें क्योंकि काफ़ी बड़ी ये दरियाओं में इस्तेमाल होने वाली है, ठीक है। ये पुराने ज़माने की है और इसको बड़े क्या हमारे व्यूवर्स या मुसव्विर अली राजा बता सकते हैं कि किश्ती के अंदर ये चीज़ जो है तो क्या चीज़ है, किस चीज़ को शो कर रही है? बेसिकली आप जब मूव कर रहे होते हैं पानी के अंदर तो ये चीज़ आपकी जो कश्ती की डायरेक्शन है ना वो इससे चेंज होती है बेसिकली। यस एग्जैक्टली। इसी तरह हमारे पास एक ये चीज़ पुराने वक्तों में इस्तेमाल की जाती थी, अब इसका अपडेट वर्जन है जिसको हम कहते हैं रिक्शा, और ये इसको हम कहते होते थे टांगा। सेम इसी तरह ये बैलगाड़ी जिसको पुराने वक्तों में किसान इस्तेमाल करते थे अपनी गांव भैंसों का चारा लेके आने के लिए। तो हम लोग मौजूद हैं आज लोक विरसा के अंदर। बाहर के शॉट्स तो हमने आपको दिखा दिए हैं, अब अंदर के शॉट्स हमें मुसव्विर भाई दिखाएंगे। चलें जी, चलते हैं विरसा म्यूज़ियम में और देखते हैं कि अंदर क्या क्या मौजूद है। सो लेट्स गो। हम मौजूद हैं हॉल ऑफ टेक्सटाइल्स में और यहाँ पे एक वाइड रेंज ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक दिखाया गया है। ये बलूचिस्तान का ट्रेडिशनल अबूचीनी शॉल्स है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं इस टाइम। ये बेसिकली रिल्ली है जो कि बलूचिस्तान और सिंध में, इंटीरियर सिंध में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। इसकी ख़ास बात ये है कि इसकी ख़ास बात ये है कि जो रिल्ली है ये पुराने फैब्रिक से बनाई जाती है और इससे ये होता है कि आपका जो पुराना कपड़ा होता है उसको आप बेसिकली रिसाइकल कर सकते हैं। सिंध में हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी रहते हैं और ये बेसिकली थर पारकर के सहरा का एक मंजर है जहाँ पे एक छोटा सा घर यानी झोपड़ी जिसको आप कहें वो मौजूद है, जिसके अंदर एक औरत बैठी है और उसके साथ राम भगवान बैठे हैं। मकरान की कोस की ये एक छोटी सी डिपिक्शन बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें मकरानी शख्स को दिखाया गया है और उसके सामने पड़ी हुई मछलियाँ और उसके हाथ में एक जाल, ठीक है। और ये लोग जो हैं बेसिकली मछेरे होते हैं ज़्यादा और ये समंदर से मछलियाँ पकड़ते हैं। हीर रांझा की स्टोरी तो हम सबको पहले से ही पता है कि हीर रांझा का एक छोटा सा स्कल्पचर यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है, एक बहुत खूबसूरत सा इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है पंजाबी स्टाइल में। और हीर जो है ना रांझा के कंधे पे सर रख के बैठी हुई है और अब पंखा चल रही है और रांझा जो है बांसुरी बजा रहा है। बलोची दुनिया का ये एक बहुत बड़ा शाहकार, ठीक है, हानी शाह मुरीद की ये लव स्टोरी है। इनका मज़ार भी मौजूद है, ठीक है, और ये उनका स्कल्पचर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हानी शाह मुरीद जो कि बलोची स्टाइल में इस टाइम मौजूद है, ठीक है। बलूचिस्तान की डिपिक्शन है यहाँ पे। ये बेसिकली पोठोहार यानी शुमाली पंजाब जिसको हम कहते हैं उसकी डिपिक्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे पानी की क्योंकि काफ़ी किल्लत मौजूद है और उसके अलावा पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे इस औरत को देखा जा सकता है कि ये किस तरह कुएं से पानी निकाल रही है। सर जी रिवायती मदानी दी गल तो तुसी छोड़ ही दो ना, ठीक है। ये हमारी रिवायती मदानी है और इसमें जो लस्सी तैयार होती है चाटी की लस्सी उसको कहते हैं, और वो जो चाटी की लस्सी होती है वो तबाही मचा देती है। ये बाकी रिवायती चूल्हा पंजाबी कल्चर की डिपिक्शन है। यहाँ पे रिवायती चूल्हा पड़ा है, दराती पड़ी है, ठीक है।
बेसिकली ये पंजाब का हमारा रवायती थिएटर है। इसमें लाइव परफॉर्मेंसेस होती थी, जिसमें हमारा चिमटा परफॉर्मेंस, जैसे हमारा आरिफ लोहार वो फेमस है पंजाबी थिएटर के हिसाब से, तो लाइव परफॉर्मेंसेस वगैरह होती थी। तो बेसिकली ये हमारे पंजाब की पहचान है थिएटर। बेशक पंजाब की अगर पहचान की बात करें तो फिर इसको हम कैसे बोल सकते हैं, देसी हुक्का। बाबा जी हुक्का पानी बंद हो गया। सर जी ये अंकल सरगम बेसिकली जो 1976 में पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर जो है ना ये शो लगता होता था, ठीक है, उसके बाद से ऑनवर्ड ये लगता रहा है। अंकल सरगम बेसिकली एक बड़ा खूबसूरत सा कैरेक्टर है, ठीक है, और ये कल्याण इस शो का नाम है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस शो को ज़रूर देखिएगा। ये पाकिस्तानी आर्ट का और पाकिस्तानी पपेट शोज़ में ये सबसे पहला शो था जो कि हुआ। और बेसिकली ये बच्चों के लिए है, जिसमें अंकल सरगम कहते हैं किताबें बातें करती हैं हमारा जी बहलाने की, कभी अगले ज़माने की कभी पिछले ज़माने की। सुभान अल्लाह। भाई जी हुण तुहानू पेश करन जा रहे हैं असी जट्स ऑफ पंजाब, ठीक है जी, टाइटल पढ़ लियो जी उत्ते, जट्स ऑफ पंजाब, ठीक है, पंजाब के जाट। ठीक, मुर्गा बैठा है, मुर्गी अंदर से निकल रही है, एक बंदा हुक्का पी रहा है और हुक्का पीते पीते उसको ख्याल आया है कि मुझे लस्सी भी पीनी है, तो उसने अपनी बेगम को कहा कि मुझे लस्सी बना दो, और साथ ही वहाँ की अम्मा जी बैठी हैं जो कि इसकी बेगम का शिकार करने के लिए यहाँ पे बैठी हैं। बेसिकली वो जर्सी बना रही हैं, जो पुरानी हमारी रिवायती होती थी कि हम इसके ऊपर कशीदाकारी वगैरह करते और थे। सर आप इधर दिखा सकते हैं ये। सर वेलकम टू इस्लामी जमहूरिया ईरान, और ईरान का कल्चर यहाँ पे दिखाया गया है। ईरान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को यहाँ पे जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो एज अ गिफ्ट दी हैं। बेसिकली ईरान जो है ना वो फेमस है हमारा कैलीग्राफी के हिसाब से और उसके अलावा नक्काशी के हिसाब से। हाँ, तो अब इधर देखेंगे तो ज़्यादातर जो हुई है ना वो ख़त कुफी हुई है, और इसके अंदर आप ये पॉट्स वगैरह देखेंगे तो इसके ऊपर नक्काशी वर्क हुआ हुआ है। ये हमारी देहाती ज्वेलरी की शॉप है जहाँ पे मिट्टी की चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ें यानी ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है, और एक ख़ातून भी बैठी हैं जो कि कुछ ज्वेलरी का सामान लेके बेचने आई हैं इनको हुजूर को, और ये अपनी ऐनक लगाए हुए चीज़ों को ऐसे देख रहे हैं। या आप इनको क्लोजअप दिखाएं। आर्ट का काम है सर, ठीक है, और देहात में ये ज़ेवरात की एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे ज़ेवरात मिलते हैं। जब बात चल रही है सकाफ़त की, पाकिस्तान की, तो आज़ाद कश्मीर को हम कैसे भूल सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के ये ट्रेडिशन, आज़ाद कश्मीर के ये लोग, आज़ाद कश्मीर हमारा पाकिस्तान का हिस्सा, आज़ाद कश्मीर हमारे मुल्क की जान शान आन, और ये उसकी डिपिक्शन, उनके कल्चर की डिपिक्शन, छोटे छोटे बर्तन, लोग, कैलीग्राफी, शॉल्स और इस तरह की सारी चीज़ें। शिवा संकटा, राजा शेखरा, अट्टू बट्टू, जयसूर्या, ट्रिचीपल्ली, यज्ञ परंपरी, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उज़्बेकिस्तान है ये। उज़्बेकिस्तान की सकाफ़त हमारे सामने शो की गई है, और यहाँ की बनी हुई चीज़ें, हैंडमेड बनी हुई चीज़ें यहाँ रखी गई हैं, और हमारा ये दोस्त मुल्क है जिसने पाकिस्तान को इन चीज़ों का तोहफ़ा दिया है। माइंड योर लैंग्वेज के बारे में तो आपने सुना होगा, माइंड योर हेड के बारे में हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये वो दरवाज़ा है जिससे आपने सर नीचे करके गुजरना है, वरना आपका सर टकरा जाएगा। तो यहाँ लिखा है कि माइंड योर हेड, यानी अपना सर बचा के गुजरें।
हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ना रही ताकत गुफ्तार और अगर हो भी तो किस उम्मीद से कहिए कि आरज़ू क्या है। बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है।